गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के एक नए सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने तैयार खड़ी है युद्ध के लिए। और ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध में चाहे पांडवों की जीत हो या कौरवों की जीत हो, हारने वाले मेरे स्वजन, मेरे संबंधी ही होंगे, मेरे भाई, मेरे नातेदार, मेरे रिश्तेदार ही होंगे। श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं इस समय युद्ध के मैदान में ऐसी बात नहीं सोचते। तुम क्षत्रिय और क्षत्रियों का युद्ध करना कर्तव्य है। कर्तव्य से विमुख होकर तुम इतिहास में कहीं स्थान नहीं पाओगे। इसी प्रकार दोनों अपने अपने तर्क दे के समझा रहे हैं एक दूसरे को। अर्जुन कहते हैं कि मैं शोक में डूबा जाता हूँ, मुझे दुख ने चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसे में मैं युद्ध कैसे करूँगा। और मेरे शोक को केवल और केवल सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं, प्रमाणित सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। और प्रमाणित सद्गुरु कौन होते हैं, ये श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, जिसने कृष्ण भावना अमृत पी रखा हो। जो कृष्ण भावना अमृत को समझ चुका है, जो कृष्ण भावना अमृत को हृदयस्थ कर चुका है, हृदय में बिठा चुका है, वही प्रमाणित गुरु है। और इस समय वो श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकते। तो अर्जुन निवेदन कर रहे हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, हे केशव, मेरे इस शोक को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो आप ही हैं। श्री कृष्ण समझाते हुए उन्हें फिर कहते हैं, आदरणीय गुरु या प्रमाणित गुरु श्री कृष्ण भावना अमृत पिए बिना बन ही नहीं सकते। अब ये कृष्ण भावना अमृत क्या है? जिसने कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझा है, जिसने इस बात को समझा है कि कृष्ण ही वास्तव में भगवान हैं, चाहे वो नारायण के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, वही केवल एक इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। कृष्ण की जो भावना है, कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण एक छोटा टॉपिक नहीं बल्कि पूरी एक विचारधारा है। अब कृष्ण को मात्र एक जीव मान लेना, ये मनुष्य जाति का भ्रम है। वो एक विचारधारा है, वो एक दृष्टिकोण है जिसे कृष्ण भावना अमृत कहा गया है। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना कोई भी उस शोक का निवारण नहीं कर सकता जो कि अर्जुन को पकड़ के बैठ गया है। उस शोक को केवल और केवल कृष्ण भगवान ही अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाकर, अपने ज्ञान को बतलाकर, अपने ज्ञान को समझाकर उसके शोक को दूर कर सकते हैं। ये बात अर्जुन भी जानता है, ये बात कृष्ण भी जानते हैं। इसलिए अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, हे माधव, हे कृष्ण, हे केशव, मेरे इस शोक को दूर करो। क्योंकि अर्जुन जानता है कि इस सृष्टि पे कोई भगवान है तो वो केवल और केवल कृष्ण भगवान हैं।
और कृष्ण ही अभी तक इतने लंबे समय से वो सिखा रहे हैं, अभी तक कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप को अर्जुन को दिखाया नहीं है। और अर्जुन ये चाह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, इससे अच्छा समय नहीं होगा जब केशव से उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। इसलिए अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, हे माधव, हे केशव, मैं शोक में डूबा जाता हूँ, मेरे बस की नहीं है युद्ध करना, अब आप ही मेरे इस शौक को दूर करो ताकि मैं सही ढंग से युद्ध कर पाऊँ। और कृष्ण भी इस बात को जानते हैं कि जब तक अर्जुन के इस शौक को दूर नहीं करूँगा तब तक वो युद्ध नहीं करेगा। तो अब स्थिति यहाँ आ पहुँची है कि अर्जुन और कृष्ण दोनों इस बात से परिचित हैं कि अब केशव, अब माधव अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करवाएंगे मेरा और मेरे शौक का अंत करेंगे और मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। अब आगे किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का पान वो अर्जुन को करवाते हैं, किस प्रकार अर्जुन का दोष और शौक दूर होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय माता दी।